मेरा नाम मोहन है। मेरी उम्र 30 साल है। मैंने घमंड में आकर जो किया आप भी चौंक जाएंगे। मैंने अपनी दुल्हन बनी पत्नी का घूंघट उठाए बिना ही उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन मैं लंदन चला गया क्योंकि मेरी शादी पापा ने ज़बरदस्ती करवाई थी। 3 साल बाद जब मैं भारत लौटा तो बेहद खूबसूरत लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा तो पापा की बात ने मेरी हैरानी को और बढ़ा दिया। उन्होंने बताया कि यह लड़की तेरी पत्नी है और यह बच्चा। मैं भारत बहुत समय बाद घर आया था। दरवाजे पर दस्तक दी तो उम्मीद थी कि पापा या माँ में से कोई दरवाज़ा खोलेगा, लेकिन सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जो 2 ढाई साल का होगा। उसका दुपट्टा पकड़े खड़ा था। मैं उस लड़की को अच्छी तरह जानता था और यहीं से मेरी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि अब वह भी इसी घर में मौजूद थी। लेकिन यह बच्चा किसका था? मैं हैरानी से खड़ा रह गया। मेरा हाथ अभी तक हवा में ही था कि पापा ने मेरे डर को देख लिया, मेरी हालत देखा। उन्होंने बताया कि पता है यह लड़की कौन है और यह बच्चा किसका है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मैं बेहोश हो गया। मेरा नाम मोहन है। मेरे माता-पिता मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले अक्सर अपनी मर्ज़ी से लिया करते थे। मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला यानी शादी भी उनके बीच की खींचातानी का हिस्सा बन गया। मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मेरी शादी उनकी सहेली की बेटी से हो जाए। मेरी बचपन की दोस्त थी, वह कई बार हमारे घर आ चुकी थी। कभी-कभी बातचीत भी हो जाती थी। मेरी माँ को लगता था कि वह लड़की बहुत समझदार है, हमारे घर के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ़ है और उनके दिल के बहुत करीब है। वहीं दूसरी ओर मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी उनके करीबी दोस्त की बेटी से हो जाए। वह दूसरे गांव में रहती थी। मैंने उसे कभी देखा भी नहीं था। उसका नाम कमला था। यह नाम मुझे कभी पसंद नहीं आया और न ही उससे कोई भावनात्मक लगाव हुआ। नहीं कभी ऐसा मौका आया कि मैं उससे बात कर सकूं या उसे जान सकूं। मेरे पिताजी की बात ही घर में आखिरी फैसला होती थी, इसलिए उनकी बात मानी गई और कमला से मेरी सगाई तय कर दी गई। मेरे मन में यह बात घर कर गई थी। मैं लंदन जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे लगा था कि एक गांव की लड़की मेरे सपनों का साथ नहीं दे सकेगी। मेरी सोच आधुनिक जीवन की थी, तरक्की, कामयाबी और सुविधाएं। इन सब में एक साधारण गांव की लड़की का होना मुझे एक खालीपन जैसा लगा था। मेरी माँ चुप हो गई, लेकिन उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे एक अलग कमरे में बुलाया। मेरे सामने बैठकर बोली, बेटा तू मर्द है, अगर तुझे यह लड़की पसंद ना आए तो तलाक दे देना। मेरे चेहरे पर उलझन देखकर उन्होंने और सफाई देते हुए कहा, देख बेटा, तेरा बाप कभी भी तेरी मेरी सहेली की बेटी से शादी नहीं करेगा, क्योंकि वह हमेशा अपनी बात मनवाना चाहता है। एक बार कमला से शादी कर ले, उसकी जिद पूरी हो जाएगी, फिर तू उसे छोड़ देना और मैं तेरी शादी मेरी सहेली की बेटी से करवा दूंगा, जो मुझे पसंद भी है और तेरे दिल के करीब भी है। यह सुनकर मेरे दिमाग में जैसे बिजली से दौड़ गई, जैसे जोर का धमाका हो गया। माँ की चालाकी पर हैरानी भी हुई और राहत भी मिली, यह सोचकर कि शायद मेरे मन की बात पूरी हो जाएगी। तभी अंतरात्मा ने आवाज़ दी कि यह कमला के साथ अन्याय होगा, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वह तो बस इस खेल की एक कठपुतली थी। लेकिन मेरी माँ ने एक और बात कह दी, जिससे सारी सहानुभूति खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि वह लड़की बहुत चरित्रहीन है। पूरे गांव के लड़के उसके पीछे पड़े रहते हैं। उसकी हरकतें गांव में सबको पता है। उसका आचरण बहुत खराब है। कोई भी भला लड़का उससे शादी नहीं करेगा। यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं वही करूँगा जो आप कह रही हैं। घर में शादी की तैयारियां तेजी से होने लगी। हर तरफ खुशियों की बातें होने लगी, मगर मैं अंदर से बेचैन था। मैंने कमला को कभी नहीं देखा था, ना उसकी कोई तस्वीर देखी थी, नहीं कभी उससे कोई बात की थी, नहीं उसके बारे में कुछ जाना था। मेरे माता पिता ने कहा कि लड़की वाले शादी से एक दिन पहले शहर आएंगे और रस्म पूरी करके अगले दिन वापस चले जाएंगे। लड़की यही मेरे साथ रहेगी। मुझे इस व्यवहार पर भी आश्चर्य हुआ कि वह अपनी बेटी की शादी इतनी सादगी से क्यों करना चाहते हैं, जैसे यह सिर्फ एक औपचारिकता हो। मेरे दोस्त और रिश्तेदार तैयारी में जुटे हुए थे, निमंत्रण बंटने जा रहे थे। घर के हर कोने में खुशियों की गूंज थी, लेकिन मेरा मन कहीं और लगा हुआ था। मैं बार बार अपने बचपन की सहेली को याद करता, जिससे मेरी कभी कोई गहरी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन एक आत्मीयता ज़रूर थी। उसकी बातें, उसकी शरारतें मुझे बहुत याद आ रही थी। मैंने कई बार चाहा कि अपने पापा से बात करूं, उन्हें समझाऊं कि मैं खुश नहीं हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। उनका निर्णय अंतिम होता है, उनकी आंखों में आदेश होता है, उनके लहजे में अधिकार होता है कि उनका बेटा भी वैसा ही जीवन जिए जैसा उन्होंने जिया है। अब शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। घर में मेहमान आने लगे थे। मेरी माँ चुप थी, लेकिन भीतर से ही भीतर बहुत खुश थी। उन्हें विश्वास था कि उनकी योजना सफल हो जाएगी, उनकी बात पूरी हो जाएगी। मुझे भी
यही लग रहा था कि बस कुछ ही दिनों की बात है, शादी हो जाएगी, फिर तलाक हो जाएगा और फिर मैं अपनी पसंद से शादी करूँगा। यह सब मेरे मन में चल रहा था। एक और मेरी आत्मसम्मान की आवाज़, दूसरी ओर माँ का प्यार, तीसरी ओर पापा का आदेश, चौथी ओर मेरे बचपन की दोस्त की याद और पाँचवीं ओर कमला का अनदेखा चेहरा। मेरी ज़िंदगी के यह दिन और अजीब उधड़-पुधड़ में गुजरने लगे। ना रातों को नींद आती, ना दिल में चैन मिलता। मैंने कई बार प्रार्थना की कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि यह शादी टल जाए, कमला की तरफ से इनकार हो जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और शादी का दिन आ गया। कमला के घर वाले शादी के लिए आए हुए थे। वो साधारण लोग थे, उनके चेहरों पर विनम्रता थी, उनके बोलचाल में नमी थी। वे लोग किसी शान शौकत या कायल नहीं थे। उन्होंने रस्म निभाई और अगले दिन लौटने की तैयारी करने लगे। अब कमला मेरे घर की बहू बन चुकी थी और वह मेरे कमरे में आ गई थी। मेरे दिल में एक अजीब सी भावना थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कमला की तरफ देखा। मैं कमरे में दाखिल हुआ। कमला घूंघट निकाले बैठी थी। उसे देखते ही मेरे दिल में फिर से नफरत की लहर दौड़ गई। कपड़ों का रंग ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने जमाने की ग्रामीण शादी हो रही हो। उसकी मेहंदी का रंग फीका था, जैसे ज़बरदस्ती लगवाया गया हो। उसके पैरों पर गहरी लाल रंग की पॉलिश थी, मेहंदी के रंग से भी ज़्यादा चुभ रही थी। यह सब देखकर मुझे बहुत परेशानी हुई। मुझे वही बातें याद आने लगी जो मुझे मेरी माँ ने कही थी। वही बात याद आ रही थी कि यह लड़की किसी भी तरह मेरे सपनों की कल्पना पर खड़ी नहीं थी। उसके बोलचाल में मासूमियत हो या चालाकी, यह बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, तलाक देना है। मेरी माँ ने कहा था कुछ दिन गुजरने दो, फिर मौका देखकर तलाक दे देना ताकि बात ज़्यादा ना फैले। मगर मेरे भीतर जो तूफान था वह किसी सब्र को मानने वाला नहीं था। मैंने सोचा, जब साथ रहना ही नहीं है, जब एक पल के लिए भी उसका चेहरा बर्दाश्त नहीं करना है, तो फिर इस झूठे रिश्ते की रस्म क्यों निभाई जाए। मैंने बिना कोई बात किए, बिना उसका घूंघट हटाए कह दिया कि मैं जल्दी ही तुम्हें तलाक देने वाला हूँ। वह एक पल के लिए उसकी सिसकियों में बेहोशी थी। एक सवाल था, एक मातम था, लेकिन मेरे अंदर कोई नरमी नहीं आई। मैं चुपचाप दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया, जैसे ही हुआ ही नहीं हो, जैसे मैंने कोई जिम्मेदारी निभाकर खुद को मुक्त कर दिया हो, जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। मेरे कदम बाहर की ओर थे। मेरी सोच अब आज़ाद हो चुकी थी। मेरे अंदर कोई भावना नहीं थी, मेरे दिल में कोई दुख नहीं था। मैं अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर फ़ोन उठाया और अपने दोस्त को कॉल की। मैंने कहा, अब कोई रुकावट नहीं बची, अब मुझे बाहर जाना है, जल्दी टिकट का इंतज़ाम करो, अगली उड़ान से निकलना है। जब मेरे पापा को इस बात की खबर मिली तो घर में जैसे तूफान आ गया। हर कमरे में चीख सुनाई देने लगी। मेरी छोटी बहनें डर गई, मेरी माँ हैरान रह गई, लेकिन चुप रही, क्योंकि यह सारी योजना तो उन्हीं की बनाई हुई थी। उन्हें मेरे फैसले पर पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वे संतुष्ट नजर आई। उन्होंने सबको यही कहा कि लड़के का मन नहीं माना, क्या किया जा सकता है। मेरे पापा ने मुझे कमरे में बुलाया। उन्होंने पहली बार मुझे गुस्से से देखा और पूछा, यह क्या तमाशा है। मैंने उनकी आंखों में देखा और कुछ नहीं कहा। उन्होंने फिर पूछा, क्या कमला में कोई कमी थी। मैंने बिना सर झुकाए कहा। वह मेरे साथ बदतमीजी से पेश आई। उसने एक ऐसी बात कह दी जिसे मैं सहन नहीं कर सका। मेरे पापा ने कहा, पहली रात ही कोई ऐसा करता है। मैंने कहा, मैं मजबूरी में था, वह मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने कहा, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। सबको यह कहानी सुना दी गई कि कमला ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं, लेकिन बात फैल गई। कमला अपने गांव लौट गई। वह एक शांत स्वभाव की लड़की थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब सह लिया। उसके साथ क्या हुआ यह किसी ने नहीं पूछा और नहीं सोचा। 3 दिन बाद मैंने अपना सामान बांधा। माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, अब तुम चैन से काम करना, 3 साल बाद हम तुम्हारी शादी तुम्हारी सहेली सहेली के साथ करवा देंगे। उन्हें भी अब एक ऐसे लड़के का रिश्ता चाहिए जो विदेश में काम करता हो। मैंने माँ को देखा और हल्की मुस्कान दी। मैंने कहा, अब मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। मुझे किसी से प्रेम नहीं है, मुझे केवल खुद से प्रेम है। मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। वह लड़की मुझे सुंदर लगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह सिर्फ एक चेहरा था, एक छवि जो कुछ पल अच्छी लगी, फिर भुला दी गई। मैंने कहा, अब मैं वहीं शादी करूँगा जहाँ मेरा मन करेगा, अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से। अब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, ना कोई सलाह लूँगा और ना ही किसी से समझौता करूँगा। मेरी माँ के सपने भी वहीं टूट गए, मेरे पिताजी की जिद खत्म हो गई और मैं वह सब कुछ पीछे छोड़कर विदेश चला गया। विदेश जाने से पहले मैंने अपनी पत्नी को तलाक के पेपर भेज दिए। मैं उसे तलाक दे दिया। मैंने अब मेरी ज़िंदगी, मेरे फैसला, मेरी इच्छाएं किसी और के नियंत्रण में नहीं होगी। मुझे रिश्तों की बेड़ियाँ नहीं चाहिए थी, मुझे समाज की परंपराएं निभाई नहीं जाती थी। मुझे सिर्फ आगे बढ़ना था, सिर्फ सफल होना था।
कमला के साथ जो रिश्ता था वह ख़त्म हो गया। एक पल था जो बीत गया, एक नाम था जो अब मेरे मन से मिट चुका था। अब मुझे ना कमला से कोई सहानुभूति थी, ना मेरी सहेली से कोई उम्मीद, ना पिता के फैसलों से कोई जुड़ाव। मुझे अब सिर्फ़ अपने सपनों से मतलब था, सिर्फ़ अपने रास्ते से वास्ता था। यहाँ विदेश में एक नई ज़िंदगी शुरू करने के सपने लेकर मैं सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अपना देश, अपने माता-पिता, अपनी पुरानी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। दिल में एक ही इरादा था, खुद को साबित करूँगा, सफल होकर दिखाऊँगा। दिल में एक खालीपन था, एक अकेलापन था जो समय के साथ और गहरा होता गया। फिर एक दिन मैंने एक लड़की को देखा, ना तो वह मेरे धर्म की थी, ना ही मेरी भाषा बोलती थी, ना मेरे देश की थी, लेकिन उसकी आँखों में एक आकर्षण था, उसके अंदाज में एक मिठास थी। यहाँ समय बिताना अच्छा लगने लगा, बातें करना, बाहर जाना, घूमना-फिरना सब कुछ जादू जैसा अनुभव हुआ। दिल ने चाहा कि उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया जाए। दिल ने कहा कि एक बार फिर किस्मत आजमाई जाए, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज कर ली। कागजी कार्रवाई पूरी होते ही हम साथ रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ नया था, सब अच्छा लग रहा था। उसका अंदाज, उसकी मुस्कान, उसकी बातें सब कुछ दिल को खा रही थी। लेकिन जैसे समय बीतता गया, हकीकत सामने आने लगी। समझ में आया कि यह लड़की वैसी नहीं थी जैसी मैं चाहता था। उसका जीवन का नज़रिया मेरी सोच के बिल्कुल अलग था। मैं एक पारंपरिक पति था। मैं चाहता था कि जब मैं घर आऊँ तो खाना तैयार हो, मेरे कपड़े साफ-सुथरे हो, घर साफ हो, मेरी पत्नी का चेहरा खुशबू से महक रहा हो। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। मैं थका-हारा आता तो वह कहती, चलो खाना मिलकर बनाते हैं। कभी-कभी कहती, आज तुम ही खाना बना लो, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे लिए यह सब नया और अजीब था। यह व्यवहार मुझे पसंद नहीं था। मैंने यह सोचकर विदेश का रुख किया था कि यहाँ मुझे आज़ादी मिलेगी, सुकून मिलेगा, जहाँ प्यार कम और समझौते ज़्यादा हैं। वह हर बात में खुद को मर्द जैसा जताने की कोशिश करती थी। वह खुद निर्णय लेने वाली, अपने मन की चलाने वाली थी। उसे किसी की बात सुनने की आदत नहीं थी। मैं चाहता था कि मेरी बात मानी जाए, लेकिन वह चाहती थी कि वह उसकी बात माने। वह एक स्वतंत्र सोच वाली स्त्री थी और मैं परंपरागत पुरुष था। मैं घर बसाना चाहता था, शांति के लिए। अब यह घर एक रणभूमि बन चुका था। मैं अपनी पत्नी से पत्नी जैसा व्यवहार चाहता था, लेकिन वह स्वयं को पत्नी कहलाने में खुशी महसूस नहीं करती थी। वह कहती थी कि दोनों समान हैं, दोनों काम करें, दोनों जिम्मेदार बनते हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, ना मेरे घर में कभी ऐसा हुआ था, ना मेरे वातावरण में मुझे यह सिखाया था। मैं उलझने लगा था, मैं थकने लगा, मैं बदलने लगा था। वह मुझे अब बोझ लगने लगी। उसके हर वाक्य में चुभन महसूस होने लगी। मैं उससे नफ़रत करने लगा। वह मेरी हर बात को टाल देती। मेरे सपने एक-एक करके बिखरने लगे। मेरी इच्छाएँ दम तोड़ने लगीं। मेरी पहचान एक होल में बंद होती गई। मैं अपने माता-पिता से भी बात नहीं कर सकता था। पहले ही वो मुझसे नाराज़ थे। मेरी माँ को कमला के साथ किया गया व्यवहार याद था। मेरे पिता को भी मेरी पसंद पर पीड़ा हुई थी। मैं कभी-कभी फ़ोन करता था, लेकिन ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। माँ चुप रहती, पिता ठंडे मिजाज में बातें करते। पैसे तो नहीं मांगते थे, लेकिन मैं भेजता रहता था, पर वे उन्हें निकालते नहीं थे। जैसे मेरा अस्तित्व है उनके लिए व्यर्थ हो चुका हो। मन में कसक बढ़ती गई। अपराध बोध दिल को काटने लगा। मैं सोचने लगा कि ना यहाँ खुश हूँ, ना वहाँ। मैं कहाँ रह गया हूँ। मैंने माता-पिता को नाराज़ किया सुख के लिए, लेकिन सुख मिला ही नहीं। अब तो लगता है कि मैंने स्वयं से भी विश्वासघात किया। मैंने दर्पण में देखा तो एक अजनबी चेहरा दिखाई दिया। चेहरा जो कभी सपने देखा करता था, अब निराशा में डूबा हुआ था। पर जो चेहरा कभी मुस्कुराया करता था, अब टूटी-सी तस्वीर बन गया था। मैंने उस लड़की से बात की। मैंने कहा कि हम साथ नहीं चल सकते। वह भी कुछ दिनों से यही सोच रही थी। वह भी प्रसन्न नहीं थी, लेकिन अलग होना आसान नहीं था, क्योंकि कानूनी रूप से हम बंधे हुए थे। दिल से हम टूट चुके थे। इस बंधन से बाहर निकलने के लिए मुझे कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। मुझे उससे कुछ धनराशि भी देनी पड़ी, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ी, लेकिन मेरे पास धन की कमी नहीं थी। मैंने सब कुछ दे दिया, बस जान बचानी थी। वह एक बुरा सपना बनकर मेरी ज़िंदगी में आई और चुपचाप चली गई। उसके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन दिन ने फिर वही सवाल किया, अब कहाँ जाऊँ? परदेश में अकेले रहना मुश्किल नहीं था। मैंने सोचा वापस लौट जाना चाहिए, शायद वही सुकून मिले, शायद वहीं से एक नई शुरुआत हो। मैंने निर्णय कर लिया था कि भारत वापस जाऊंगा, एक नई ज़िंदगी शुरू करूंगा। शायद अपने किए पर माता-पिता से क्षमा मांगूंगा। शायद एक साधारण सीधी-सादी ज़िंदगी बिताऊंगा, जहां पति-पत्नी हो, जहां स्त्री-स्त्री हो, पुरुष-पुरुष हो, जहां रीति-रिवाज और रिश्तों की कदर हो, जहां एक दूसरे को निभाने की भावना हो। मैंने अपना सामान बांध लिया। वीज़ा समाप्त होने का समय भी निकट था। मैंने सोचा कि अब इस देश में रहने का कोई लाभ नहीं रहा। अब मन किसी चीज़ में नहीं लगता था। अब विदेश वास्तव में पराया लगने लगा था। अब अकेलापन और ज़्यादा महसूस होता था। अब हर चेहरा अजनबी लगता था, हर आवाज़ पराई लगती, हर दिल बोझ सा लगता।
मैंने टिकट ली। आखिरी बार शहर की उन गलियों को देखा जो कभी मेरे लिए एक नई दुनिया का रास्ता थी। अब वही रास्ते अजनबी लग रहे थे। मैंने अपना अतीत पीछे छोड़ा और यह सोचकर दिल को थोड़ा सुकून दिया कि वतन लौटकर सब ठीक हो जाएगा। माता पिता की नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। माँ तो माँ होती है, कुछ आंसू देखकर ही पिघल जाएगी। पापा समय के साथ नरम पड़ जाएंगे। दिल में यह भी उम्मीद थी कि शायद मेरी गलतियों को भुला दिया गया हो, शायद मुझे गले से लगा लिया जाएगा। लेकिन जब हवाई अड्डे पर कोई लेने नहीं आया तो दिल में जैसे एक ठंडी हवा उतर गई। जैसे अब भी दिलों में ठंडक जमी हुई है, जैसे मेरी वापसी की कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। घर के रास्ते में बचपन के वे पल याद आने लगे, जब माँ दरवाजे पर खड़ी होती थी, जब पापा दरवाज़ा खोलते थे, जब भाई बहन खुशी से गले लगते थे। लेकिन अब दरवाजे के बाहर मैं अकेला खड़ा था। दस्तक थी तो जो दृश्य सामने आया उसने मेरी सोच को झांकना छोड़ दिया। दरवाज़ा बजा। खोलने वाली लड़की को देखकर पल भर को सांस थम गई, दिल धड़कना भूल गया, मन में सवालों की बौछार होने लगी। यह कौन है? यहाँ क्या कर रही है? इतनी सुंदर और आत्मविश्वासी, जैसे किसी फिल्म दृश्य से निकली हो। वह मुझे देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर आश्चर्य और उलझन के मिलते जुलते भाव थे, जैसे वो मुझे भी देखकर चौंक गई हो। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और उसका दुपट्टा पकड़कर खड़ा हो गया। वह बच्चा बेहद सुंदर, मासूम, चमकीली आंखों वाला, गुलाबी गालों वाला, नन्हे हाथ पाँव वाला, जैसे कोई गुड़िया ही हो। फिर वह बच्चा रोने लगा तो फिर उस लड़की ने झुककर उसे गोद में उठाया और बेहद कोमल आवाज़ में हिंदी में कहा, तुम क्यों रो रहे हो मेरी जान? फिर उसे लेकर एक और चली गई और मैं वहीं बेशब्द खड़ा रह गया। मन में सवालों की गूंज तेज हो गई। यह लड़की कौन है? यह बच्चा किसका है? और यहाँ क्या हो रहा है? तभी पापा नजर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में थकावट और समय का दर्द जैसे हुआ था। उन्होंने मुझे देखा और कहा, यह तेरा बेटा है। मैं खड़ा का खड़ा रह गया। मेरे होंठ सूख गए, मेरी सोच रुक गई। दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया हो। माँ ने जैसे इस बात को मानने से इनकार कर दिया। क्या यह वही कमला थी जिसे मैंने देखे बिना तलाक दे दिया था, जिसे मैं बिना स्वीकार किए था, जो मेरे लिए सिर्फ एक रस्म थी, एक जिम्मेदारी थी जिसे निभाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन सामने खड़ी लड़की किसी और ही दुनिया में लग रही थी। जैसे समय में उसे संभाल लिया हो, जैसे किस्मत ने उसे निखार दिया हो, जैसे प्रकृति ने उसे मेरे फैसले को झूठा साबित करने के लिए बनाया हो। लेकिन इन सब में भी बड़ा झटका वह बच्चा था जो उसके साथ था, जो उससे चिपका हुआ था, जो मेरी ओर भी देख रहा था। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। आवाज़ मुश्किल से निकली। मैंने पापा से पूछा, यह बच्चा किसका है? उन्होंने चुपचाप कहा, यह तुम्हारा अपना बेटा है। यह सुनकर मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैंने कहा, पापा आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तो कमला का चेहरा तक नहीं देखा था। मैंने तो सिर्फ उसे तलाक दी थी कि मैंने तय किया था कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा। मैं तो उससे कभी बात भी नहीं की, दिल से तो उसे अपनाया ही नहीं था। फिर यह बच्चा कैसे हो सकता है? पापा ने मेरी ओर देखा और कहा, पहले अंदर आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं चुपचाप अंदर आ गया। दरवाजे बंद हो गए। मेरे कदम भारी हो गए थे, सांसें तेज हो गई थी, दिल में उलझन का तूफान था। मैं सामने आई। चेहरे पर बरसों की जुदाई की छाया थी, लेकिन आंखों में माँ का अपनापन था। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, मेरा माथा चूमा और कहा, सब कुछ तू छोड़ कर गया था ना, पर मैंने तेरा इंतज़ार कभी नहीं छोड़ा। माँ ने मुझे माफ़ कर दिया, गले से लगाया। उनकी आंखें नम हो गई। मुझे वह सुकून मिला जिसकी तलाश में मैं विदेश गया था, पर जो वहाँ कभी मिला ही नहीं। खाने की खुशबू महसूस की, भोजन की चौकी पर बैठा और माँ के हाथ का बना हुआ खाना, दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। लेकिन मन में सवालों की गूंज थी। पापा ने कहा, अब मैं तुझे असली बात बताता हूँ जो तू नहीं जानता, जिससे तू हमेशा अनजान रहा, जिसे जानना अब तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चुपचाप बैठ गया। निगाहें उनकी ओर थी और दिल में अब पता नहीं क्या सुनने को मिलेगा, क्या राज खुलेगा जिससे मेरी दुनिया बदल जाएगी। पिताजी ने गहरी सांस लेते हुए मेरी ओर देखा। कमला को देखकर शायद उन्हें वह अपनी बेटी जैसी लगी थी और वह नज़र जो मैंने उस पर डाली थी वह मेरे पिताजी से छुपी नहीं रह सकी थी। उन्होंने अपनी निगाहें झुका ली, जैसे मेरे दिल में किसी ने खंजर घुसा लिया हो। कमला रसोई से पानी का जग लेकर निकली तो लक्ष्य उसके पीछे पीछे आ गया। वह जग रख कर अंदर चली गई। मैंने लक्ष्य को गोद में उठाने की कोशिश की तो वह रोने लगा। लक्ष्य की चीख सुनकर कमला बाहर आई और मेरे हाथों से उसे लेकर चुप कराने लगी। मेरा मन हुआ कि समय का चक्र रोक दूं, यह दृश्य स्थिर कर दूं। मेरे आंखों के सामने वही स्त्री थी जिसे मैंने ठुकरा दिया था, जिसे मैंने उसकी सूरत देखे बिना ही तलाक दे दिया था। मेरे भीतर एक टीस उठी। अंतर्मन ने मुझे धिक्कारना शुरू कर दिया।
पापा की आवाज़ ने उस पल की खामोशी तोड़ी। और वह बच्चा हमारा है और इस घर की रौनक है। कमला जैसी लड़की को तूने खो दिया, जो चरित्र में भी महान है। मेरे दोस्त ने जब दिल थाम कर तुझसे अपनी बेटी की शादी की थी, तो उन्हें गर्व था कि उनकी बेटी अब शहर जाएगी, तरक्की करेगी, अपने पति के साथ दुनिया देखेगी। लेकिन तूने तो उसे कुछ भी देखने का मौका ही नहीं दिया। तूने एक पल भी धैर्य नहीं रखा और एक स्त्री को जो कुछ समय पहले तक तेरे नाम से जुड़ी थी, बिना किसी कारण ठुकरा दी गई। उसे बिना बोले ही अंधेरे में धकेल दिया। जब उसने रो रो कर अपने पिता की तस्वीर को भिगो दिया था जब उसने रो रो कर अपने पिता की तस्वीर भी भिगो दिया था। उसने वह दिन भी झेले जब लोगों ने उसे ताने दिए, उसे चरित्रहीन कहा, गांव की गलियों में उसकी निंदा की गई। लेकिन वह चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसके ससुराल की इज्जत का सवाल है। अगर वह बोलती तो उसके ससुराल वालों का सर शर्म से झुक जाता, लेकिन उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। हम सब ने जब उसके करीब से देखा, तब हमें अंदाज़ा हुआ उसके अंदर धैर्य का समंदर छिपा है। रात को जब भी सोने जाती, लक्ष्य को सीने से लगाकर आंखें बंद करती, तो उसकी आंखों से आंसू बहते थे। वह आंखें जो सारी दुनिया से अपने गम छुपाती थी। हमने उसके दिल की हालत को जाना। वह हमारे लिए माँ जैसी बन गई। वह माँ जो कभी शिकायत नहीं करती, जो कभी सवाल नहीं करती। असल में यह बच्चा तुम्हारा ही है। मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना अपने दोस्त की बेटी से शादी करवा दी। तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ उससे शादी भी कर ली, लेकिन शादी की रात तुमने इतनी ज़्यादा शराब पी थी कि तुम्हें होश ही नहीं रहा था। इस नशे की हालत में तुमने कमला पर ज़बरदस्ती भी की और अगले दिन विदेश जाने से पहले तुमने उसे तलाक दे दिया। तुम्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं था कि तुमने क्या किया है। इसके बाद कमला अपने मायके चली गई। उसने अपने पिता को पूरी सच्चाई बता दी और उसी समय से मेरे दोस्त की मौत हो गई। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई और कमला को हर जगह अपमानित किया जाने लगा। तुम्हारे किए गए पाप की सज़ा कमला को भुगतनी पड़ी। इसलिए गांव के लोग कमला को चरित्रहीन कहकर ताना मारने लगे। लेकिन हमें पता था कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, वह हमारा ही खून है, हमारा ही हिस्सा है। 9 महीने बाद कमला ने एक बच्चे को जन्म दिया। तब तेरे छोटे भाई ने कमला से शादी करने का फैसला लिया। तेरे भाई ने जब उससे शादी की, तब उसने उससे कोई सवाल नहीं किया, कोई शर्त नहीं रखी। बस इतना कहा, इस घर की इज्जत अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे संभालूंगी। वह दिन जब तेरे भाई ने उसे अपनाया, हमारे लिए एक नई सुबह जैसा था। हमने एक लड़की को टूटते देखा था, फिर उसे खुद को संभालते हुए देखा। अब वह लड़की जो तेरे एक शब्द से बिखर गई थी, तेरी एक फैसले से ज़िंदगी से निराश हो गई थी, लेकिन फिर भी वह इतनी मजबूत निकली कि फिर से खड़ी हो गई, फिर से इस घर को संभाला, फिर से हमारे दिलों को जोड़ा। अब जब तू वापस आ गया है, तो चाहता है कि सब कुछ वैसा ही हो जाए। लेकिन बेटा, समय कभी पीछे नहीं लौटता, समय केवल आगे बढ़ता है। जो पल तूने खो दिए, जो भावनाएं तूने ठुकरा दी, जो विश्वास तूने तोड़ा, वह सब अब कभी वापस नहीं आएगा। अब कमला ना तो बात करेगी, अब तेरे से और तेरे अस्तित्व से भी दूर दूरी। जो पल तूने खो दिए, जो भावनाएं तूने ठुकरा दी, जो विश्वास तूने तोड़ा, वह सब अब कभी वापस नहीं आएगा। अब कमला ना तो बात करेगी, अब तेरे से और तेरे अस्तित्व से भी दूरी बनाना चाहती है। तेरे भाई ने कहा है कि अगर तू 15 दिन से ज़्यादा यहाँ रुका, तो वह कमला को लेकर अलग हो जाएगा। वह अपने बेटे को भी साथ ले जाएगा। वह लक्ष्य को अपना ही बेटा मानता है और हम ऐसा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि लक्ष्य हमसे दूर हो जाए। हम नहीं चाहते कि कमला जैसी लड़की, जो हमारे लिए अब एक आशीर्वाद बन चुकी है, वह हमसे जुदा हो। अब चाहे तू कितना भी अफसोस कर। पापा की आवाज़ भरी थी। बोले, तूने तो हमारी बात नहीं मानी। हमने तुझे कहा था कि सोच समझ कर निर्णय लेना। जब तू विदेश गया, हमने सोचा शायद वहाँ जाकर तुझे समझ आएगा, शायद तेरी सोच बदलेगी। लेकिन तू वहाँ भी अपनी नासमझी से गलत फैसले लेता रहा और बर्बाद होता रहा। और अब जब वापस आया है, तो तेरे पास ना रिश्ते हैं, ना सहारा, सिर्फ पछतावा है, सिर्फ अफसोस है। लेकिन यह पछतावा कमला के लिए कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि अब वह स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वह केवल अपने कर्तव्य से जुड़ी है। वह अब अपनी जाति या स्वयं से नहीं सोचती। वह अब केवल माँ है, केवल पत्नी है, केवल बहू है, और इन तीनों रिश्तों को निभाने में इतनी व्यस्त हो चुकी है कि उसके पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। ना तुम्हारे लिए भावनाएं बची है, ना नफरत बची है, क्योंकि जिस दिन तुम गए थे, उसी दिन उसने यह सब कुछ दफना दिया था। उसी दिन उसने अपने आप को समाप्त कर दिया था और एक नई कमला ने जन्म लिया था। अब वह तुम्हारे लिए औपचारिकता है। मैं माँ की बातें सुनी, पिता के चेहरे की कठोरता महसूस की, छोटे भाई की छाया को दूर से देखा, जो आंगन के किनारे खड़ा कमला को देख रहा था। कमला ने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। ना वह पल मेरी यादों
से मिट रहा था, ना वह सवाल मेरे मन से निकल रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने उस लड़की को क्यों ठुकराया जो मुझे सम्मान दे सकती थी, प्यार दे सकती थी, वह जिसका साथ मुझे सुकून दे सकता था। वह आज भी अपनी सुंदरता में बेमिसाल थी। मैं सोचता रहा, मैं चलता रहा। मैं कमरे में वापस गया, दरवाज़ा बंद किया, बिस्तर पर लेट गया और छत को देखता रहा। रोशनी बंद थी, आंखों में नींद नहीं थी, दिल में शांति नहीं थी, सिर्फ हार और पछतावा ही पछतावा था। मेरे कानों में पापा की आवाज़ गूंजती रही, माँ के आंसू दिल पर गिरते रहे, कमला की खामोशी सिखाती रही, लक्ष्य की मुस्कान दिल को चीरती रही। मेरा दिल चाहता कि समय थम जाए या मुझे क्षमा मांगने का कोई अवसर मिल जाए, लेकिन अब दरवाजे बंद हो चुके थे। लेकिन अब दरवाजे अब बंद हो चुके थे, वे रास्ते समाप्त हो चुके थे। वह कमला जो कभी मेरी थी अब किसी और की थी। वह मेरी भाभी थी, वह मेरी माँ की बेटी जैसी बहू थी, वह मेरे पिता की गर्व का प्रतीक थी, वह मेरे घर की रोशनी थी। लेकिन मेरे लिए केवल एक छाया थी जो कभी मेरे करीब थी और अब बहुत दूर जा चुकी है। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर और अपनों की सलाह से लेनी चाहिए। सही समय पर लिए गए गलत फैसले हमें ज़िंदगी भर पछतावे में रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।